हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे वेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट बाय विलियम शेक्सपियर। ये पोइम एक इंग्लिश सोनेट है और इस पोइम का दूसरा नाम आता है रिमेम्बरेंस। दिस पोइम इज एड्रेस टू ए यंग मैन जिसका नाम WH बताया गया है। बट इस यंग मैन के बारे में कोई और आइडेंटिटी हमें नहीं देखने को मिलती है। इस पोइम में विलियम शेक्सपियर ने बहुत से अपने सोरो को एक्सप्रेस किया है। सोरो मतलब दुख। पोइट बताता है कि समय ने उससे उसके फ्रेंड्स छीन लिए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें पोइट पाना चाहता था पर उसे नहीं मिली। जब पोइट ये सब बातें याद करता है तो उसे बहुत दुख होता है। अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। वेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। पोइट कोर्ट ऑफ काउंसिल के बाहर बैठा हुआ मेडिटेशन मतलब चिंतन कर रहा है। आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट। और जब पोइट चिंतन करता है तो उसे पास्ट की चीज़ें याद आने लगती है जो कि पोइट को समन अप मतलब जगा देती है। पास्ट की बातें रिफ्रेश हो जाती हैं। आई साई द लैक ऑफ मैनी अ थिंग आई साउट। यहाँ पर पोइट को दुख होता है और वह एक गहरी सांस लेकर कहता है कि पास्ट के डेज में उसको बहुत सारी चीज़ों की कमी महसूस हुई और जब पोइट इन बातों को सोचता है तो वह सैड हो जाता है। एंड विथ ओल्ड वॉइस न्यू वेल माई डियर्स टाइम वेस्ट। और पोइट जब पास्ट के सैड मोमेंट को याद करता है तो वह मोमेंट रिफ्रेश हो जाते हैं। आगे पोइट कहता है कि टाइम ने वह सभी चीज़ें पोइट से ले ली जो पोइट को पसंद थी। मीन्स टाइम्स destruction for things dear to poet. Then can I drawn an eye unusual to flow for precious friends hid in death's deathless night. यहाँ पर पोइट कहता है कि उसके ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं क्योंकि उसके सबसे अच्छे दोस्तों की डेथ हो चुकी है। एंड वीप afresh love's long since cancelled voy एंड mourn the expense of may a vanish sight. पोइट जब अपने फ्रेंड्स के डेथ के बारे में सोचता है तो उसका सोरो अफ्रेश हो जाता है और पोइट को ऐसा लगता है कि उसके फ्रेंड्स की डेथ अभी अभी हुई हो। फिर पोइट एक कॉम्प्लीमेंट देता है कि जब पोइट अपने अलाइव फ्रेंड्स के बारे में सोचता है उसके सारे ग्रीफ्स एंड लॉसेस रिस्टोर हो जाते हैं। देन कैन आई ग्रीव एट ग्रीवेंसेस फॉरगॉन एंड हैवीली फ्रॉम वॉय टू वॉय टेल ओवर। यहाँ पोइट कहता है कि उसे ग्रीव मतलब दुख है। ग्रीवेंसेस फॉरगॉन मीन्स लॉस ऑफ फॉर्मल फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को खो देने का दुख पोइट को है। एंड हैवीली फ्रॉम वॉय टू वॉय टेल ओवर, इसका मतलब पोइट का मानना है कि उसे एक दुख के बाद दूसरा दुख मिलता रहता है। इट्स मीन पोइट का सोरो कंटिन्यू रहता है, उसे कभी गिनकर एंड नहीं किया जा सकता। द सैड अकाउंट ऑफ फो बिमॉन्ड मॉन विच आई न्यू पे एज इफ नॉट पेड बिफोर। इन लाइंस का मतलब है कि मानो पोइट एक कर्ज चुका रहा हो जो उसने पहले कभी नहीं चुकाया हो। But if the while I think on thee dear friends, all losses are restored and sorrows end. पर जब भी मैं उन फ्रेंड्स के बारे में सोचता हूँ जो अभी अलाइव है तो मेरे सारे लॉसेस रिस्टोर हो जाते हैं और सोरोज एंड मीन्स मेरे सारे दुख भी समाप्त हो जाते हैं।